वेलकम टू माय चैनल जूम स्टडी। आज की वीडियो में हम वैदिक सभ्यता से रिलेटेड 75 क्वेश्चंस को देखेंगे। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्य सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे? आंसर है बी, सप्त सैंधव प्रदेश में। पंजाब को सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जाना जाता था और आर्य सर्वप्रथम वहीं आकर बसे थे। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस स्थान को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है? आंसर है बी, तिब्बत को। स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को जो है आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। नेक्स्ट इज, हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिलता है? आंसर है सी, सतपथ ब्राह्मण से। नेक्स्ट इज, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? आंसर इज ए, सोमरस जो था वो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था। नेक्स्ट इज, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीहि शब्द का क्या अर्थ है? आंसर है चावल। चारों आश्रम संबंधित हैं। आंसर है जीवन के चरणों से जो है चारों आश्रम संबंधित हैं। संपूर्ण जीवन जो है तो उसको 4 चरणों में बांटा गया है और एक चरण की समय अवधि 25 ईयर्स रखी गई है, जिसमें 0 से 25 तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 तक वानप्रस्थ आश्रम और 75 से 100 तक संन्यास आश्रम है। और इन चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? जबालोपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट इज, कौन सी फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? आंसर है ए, तंबाकू का ज्ञान जो था वैदिक काल के लोगों को नहीं था। नेक्स्ट इज, किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? आंसर है बी, कठोपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है। नेक्स्ट है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? आंसर है बी, उत्तर वैदिक काल में। 1000 से 600 ईसा पूर्व का समय जो था वो कौन सा था? उत्तर वैदिक काल का था और इसी समय जो थी गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सर्वाधिक प्रिय देवता का स्थान किन्होंने ले लिया था? आंसर है सी, प्रजापति ने। जो ऋग्वैदिक काल था तो ऋग्वैदिक काल में कौन थे? इंद्र सर्वाधिक प्रिय देवता थे। फिर उसके बाद जो थे उत्तर वैदिक काल में कौन हो गए? प्रजापति जो थे वो सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाइयां क्या थी? आंसर है सी, ए व बी दोनों, यानी कि निष्क व शतमान दोनों ही मुद्रा की इकाइयां थी। नेक्स्ट इज, उत्तर वैदिक काल में किस नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था? आंसर है ए, कौशाम्बी जो था तो कौशाम्बी में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट इज, महाभारत का पुराना नाम क्या है? आंसर है बी, जय संहिता। आर्यों का प्रिय पशु कौन था? आंसर है सी, घोड़ा। घोड़ा जो था आर्यों का प्रिय पशु था। नेक्स्ट इज, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? आंसर है डी, कपिल। उत्तर वैदिक काल में दक्षिण भारत में राजा को क्या कहा जाता था? आंसर है ए, भोज। वैदिक काल में युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? आंसर है बी, गविष्टि। गविष्टि का अर्थ है गायों की खोज। नेक्स्ट है, दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? आंसर है
डी, सातवें मंडल में जो है दशराग्य युद्ध का जो है उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट इज, दशराग्य युद्ध में किसकी विजय हुई थी? आंसर है ए, सुदास की। आर्यों की प्रशासनिक इकाई का आरोही क्रम कौन सा है? आंसर है सी, पहले कुल, कुल यानी परिवार होता था, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, फिर राष्ट्र जो थी वो सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई होती थी। नेक्स्ट इज, उत्तर वैदिक काल का समय क्या था? आंसर है बी, 1000 से 600 ईसा पूर्व जो था वो उत्तर वैदिक काल का समय था। जबकि जो ऋग वैदिक काल था तो ऋग वैदिक काल का समय 1500 से 1000 बीसी था। जबकि हम वैदिक काल की बात करें तो वो उसका समय था 1500 से 600 ईसा पूर्व। जो ये वैदिक काल था ये दो भागों में विभाजित था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट इज, वैदिक काल में परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? आंसर है बी, कुलप। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आंसर है डी, कपड़ा, अमाजू। अमाजू जो था जीवन भर अविवाहित रहने वाली जो स्त्री होती थी उसको क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। नेक्स्ट इज, भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन कौन सा दर्शन है? आंसर है ए, सांख्य दर्शन जो है वो सबसे प्राचीन दर्शन है। नेक्स्ट इज, सांख्य दर्शन के अनुसार पहला तत्व कौन सा है? आंसर है बी, पृथ्वी। जो सांख्य दर्शन है उसके अनुसार कितने जो 25 तत्व हैं उनमें सबसे जो पहला तत्व है वो कौन सा है? पृथ्वी है। नेक्स्ट इज, मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई है? आंसर है सी, टूटी हुई नाव से। नेक्स्ट इज, परुषणी नदी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? आंसर है बी, रावी नदी के नाम से जो है परुषणी नदी को जाना जाता है। और जो परुषणी नदी है इसी नदी के तट पर जो था दशराग्य युद्ध हुआ था। नेक्स्ट इज, किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? आंसर है बी, सामवेद। नेक्स्ट इज, वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? आंसर है बी, गणतंत्र। नेक्स्ट इज, पंचम वेद के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर है बी, महाभारत को जो है पंचम वेद के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट इज, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में पाया जाता है? आंसर है सी, ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट इज, ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? आंसर है डी, गाय। जो ऋग्वैदिक काल था तो उसमें जो लेन देन का जो माध्यम थी वो मुद्रा नहीं थी, वो क्या थी? गाय होती थी। नेक्स्ट इज, ऋग्वेद में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? आंसर है डी, कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट इज, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? आंसर है सी, शूद्र का। नेक्स्ट इज, ऋग्वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? आंसर है सी, विदत जो थी वो ऋग्वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। नेक्स्ट इज, निम्न को काल क्रम अनुसार सजाइए। इसका सही क्रम होगा बी, यानी कि सबसे पहले वेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर अरण्यक,
फिर उपनिषद और फिर वेदांग। नेक्स्ट इज वैदिक काल में समाज का स्वरूप किस प्रकार का था? आंसर है पितृसत्तात्मक। मीन्स जो परिवार का मुखिया होता था वो कौन होता था? वैदिक काल में पिता होता था, जबकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मातृसत्तात्मक थी। नेक्स्ट इज वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? आंसर है सी तांबा। नेक्स्ट इज किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? आंसर है सी यजुर्वेद जो है तो इसकी रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। नेक्स्ट इज भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आंसर है बी मुंडकोपनिषद से यह आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। और ये किस भाषा का वाक्य है? यह संस्कृत भाषा का वाक्य है। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है। नेक्स्ट इज मुंडकोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? देखिए जो सत्यमेव जयते है वो किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और ये मुंडकोपनिषद है ये किस वेद का उपनिषद है? आंसर है डी अथर्ववेद का यह उपनिषद है। नेक्स्ट इज सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? आंसर है ए मत्स्य पुराण जो है वो सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है। नेक्स्ट इज उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों की रचना लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य किन स्थानों पर की गई? आंसर है सी गंगा के उत्तरी मैदान में। नेक्स्ट इज सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? आंसर है बी अथर्ववेद में जो है इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट इज उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में किस आश्रम का उल्लेख नहीं मिलता है? जो देखिए 4 आश्रम है उनमें किसका उल्लेख नहीं मिलता है उत्तर वैदिक काल में? आंसर है संन्यास आश्रम का उल्लेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट इज गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? आंसर है ए ऋग्वेद से जो है गायत्री मंत्र लिया गया है। नेक्स्ट इज राष्ट्र एवं राजा शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कब हुआ? आंसर है उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट इज सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहां से मिलती है? आंसर है ए जबालोपनिषद से जो है सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट इज ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? आंसर है शतपथ ब्राह्मण। जो शतपथ ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से किन 2 में समानता पाई जाती है? आंसर है ए ऋग्वेद और जैन अवस्था जो है जैन अवस्था ईरानी ग्रंथ है और इन दोनों में जो है समानता पाई जाती है। नेक्स्ट इज भारतीय संगीत का मूल किस वेद को कहा जाता है? आंसर है बी सामवेद को जो है भारतीय संगीत का मूल वेद कहा जाता है। नेक्स्ट इज किस ब्राह्मण में राज्य अभिषेक के नियम दिए गए हैं? आंसर है बी ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है राज्य अभिषेक से संबंधित नियम दिए गए हैं। नेक्स्ट इज किस अरण्यक में कुरु पंचाल काशी विदेह महाजनपदों का उल्लेख है? आंसर है ए तैत्रीय अरण्यक में जो है इन महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट इज किस वेद का कोई भी अरण्यक नहीं है? आंसर है डी अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक नहीं है। नेक्स्ट इज मौर्य वंश एवं गुप्त वंश के बारे में जानकारी किस पुराण से प्राप्त होती है? आंसर है सी विष्णु पुराण से जो है मौर्य वंश एवं गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट इज
ऋग्वेद में निष्क शब्द का प्रयोग किस आभूषण के लिए किया गया है? आंसर है बी, गले का हार। नेक्स्ट इज, अवतारवाद का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? आंसर है बी, भगवत गीता में। नेक्स्ट इज, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? आंसर है बी, इंद्र के लिए जो है ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट इज, अस्तो मा सद्गमय कहां से लिया गया है? आंसर है बी, ऋग्वेद से। नेक्स्ट इज, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? आंसर है बी, उलूक कणाद जो है वो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट इज, वैदिक काल में यव किसे कहा जाता था? आंसर है जौ को। वैदिक काल में जो है यव किसको कहा जाता था? जौ को कहा जाता था। नेक्स्ट इज, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? आंसर है आक्रमणकारी के रूप में भारत में आए थे। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीनतम है? आंसर है बी, ऋग्वेद जो है सबसे ज्यादा प्राचीन वेद है। नेक्स्ट इज, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? आंसर है सरस्वती को सबसे ज्यादा पवित्र नदी कहा गया है। आंसर। नेक्स्ट इज, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे कहा जाता है? आंसर है मनु को जो है प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कहा जाता है। नेक्स्ट इज, हिंदू विधि पर लिखित पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? आंसर है सी, विज्ञानेश्वर ने। नेक्स्ट इज, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? आंसर है बी, सामवेद को। नेक्स्ट इज, शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था। उत्तर वैदिक काल में इसका प्रयोग निम्न में से किसके लिए होने लगा था? आंसर है ए, मुद्रा की इकाई के रूप में जो था निष्क और एक शतमान थे, इन दोनों का प्रयोग होने लगा था। नेक्स्ट इज, ऋग्वैदिक कालीन देवता पूषण किसके देवता थे? आंसर है बी, पशुओं के। नेक्स्ट इज, ऋग्वैदिक काल के पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आंसर है बी, पशुपालन। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? आंसर है डी, अथर्ववेद। नेक्स्ट इज, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? आंसर है सी, 108। नेक्स्ट इज, सोम देवता का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? आंसर है नवा मंडल जो है उसमें सोम देवता का उल्लेख है। नेक्स्ट इज, ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है? आंसर है बी, दूसरा मंडल। जो ऋग्वेद का दूसरा मंडल है वो सर्वाधिक प्राचीन मंडल है। नेक्स्ट इज, अथर्ववेद में किस जनपद को श्रेष्ठ बताया गया है? आंसर है ए, पंचाल को। जो अथर्ववेद है तो अथर्ववेद में सर्वाधिक श्रेष्ठ जनपद किसको बताया गया है? पंचाल को बताया गया है। इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।